दोस्तों एक बार जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ रुख करते हुए इन सभी इम्पोर्टेंट विस्तृत जानकारियों को देखेंगे और कुछ हाइलाइटेड जो है उनको ज़्यादा कोशिश करेंगे देखने की। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, लेट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि जैन धर्म में आप जानते हैं यानी कि संस्थापक जो है जैन देखिए संस्थापक जो है जिसको माना जाता है जैन धर्म के वो है ऋषभदेव। इनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। इनका ऋषभदेव और आदिनाथ के नाम से जानती है। लेकिन इनका जो मंदिर है सोनी जी की नासिया है ना, मंदिर इन्हीं को समर्पित है। उसके बाद आते हैं 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। वाराणसी के राज अश्वसेन के पुत्र थे, है ना। इसका जो प्रतीक चिन्ह है, जो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सर्प। इनका जो प्रतीक चिन्ह 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है, याद रखना है। उसके बाद आता है ऊपर की तरफ में वास्तविक संस्थापक, है ना। यानी कि वास्तविक रूप से जो संस्थापक है वो मतलब वर्धमान महावीर को माना गया है वास्तविक रूप से। और मतलब इसको बढ़िया ढंग से मतलब किए थे, मतलब इसमें विस्तृत थे। तो वो 24वें अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। यानी कि वर्धमान जो महावीर जो है उनको अंतिम माना जाता है तीर्थकर और 24वें है ना। उनका मूल नाम वर्धमान है इनका मूल नाम। और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 600 में एक कम। कुलग्राम वैशाली जो कि बिहार में पड़ता है, है ना। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम रानी त्रिशला, है ना, जो लक्ष्मी गणराज्य के राजा चटक की बहन थी। यानी कि मगध के समय मतलब लक्ष्मी मतलब क्या थी? महाजनपद हुआ करती थी, है ना। उसकी राजधानी लक्ष्मी महागणपत की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, है ना। तो उसका क्या थी? माता जो थी रानी त्रिशला। उसके बाद आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट बातों को देखेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। गृह त्याग उन्होंने 30 वर्षों की अवस्था में कर दी थी। यानी कि महावीर जी हैं, उन्होंने भी गृह त्याग 30 वर्षों में कर दी थी, है ना। पहली महिला भिक्षुणी चंदना चंपा के शासक दहीवान की पुत्री। अब हम लोग आगे देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति। यानी कि जैन धर्म से जो महावीर जी हैं उनकी ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी पे? तो यहाँ लिखा है जुरुभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किए थे? साल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी और ज्रिभिक ग्राम के पास। उसके बाद में उनकी पावापुरी में क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी 527 ईसा पूर्व में, है ना। और जैन का संघ जो स्थल जो बनाया गया था वो पावापुरी में है। जैन धर्म का संघ स्थल कहाँ पे है? पावापुरी में है ना। उसके बाद देखते हैं जैन सिद्धांत और साहित्य के प्रमुख स्थल। जैन जो महावीर जो थे उन्हें 5 महाव्रत लोगों को बताए थे कि इनको पालन करना चाहिए, है ना। 5 महाव्रत है, इनको पालन करना चाहिए। एक अहिंसा का, सत्य का, असत्य यानी इसमें चोरी नहीं करना, बाकी थोड़ा बहुत चलेगा। अपरिग्रह यानी ग्रहण करना, ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, है ना। ये जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले 4 हुआ करती थी, इसके पहले 4 थे, प्लस में बाद में एक महावीर के द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। उसके बाद आता है आगमन। जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करने का साहित्य श्रुत कृतांग सूत्र यानी कि 45वें में क्या है? इनमें 45 आगम शामिल है। यानी कि आपका एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको याद रखना है जैन धर्म का जो आगम जो है वो 45वें सूत्रकांत सूत्र में शामिल है। उसके बाद आता है त्रिरत्न सम्यक दर्शन ज्ञान आचरण। यानी सब में सम्यक लगा के याद रखना है, सम्यक दर्शन ज्ञान और आचरण। संप्रदाय श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। 45वें क्या है? आगम दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाला, यानी कि कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। संप्रदाय 2 श्वेतांबर और दिगंबर। प्रमुख जैन स्थल। तो प्रमुख जैन स्थल यानी कि क्या है? पावापुरी में है जो बिहार में पड़ता है। जल मंदिर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है,
यानी महावीर स्वामी को क्या क्या वहाँ पे रख के किया गया है, नीचे में मरने के बाद में निर्माण स्थल है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, जैन मठ का संस्थान। जो जैन मठ है उनका जो संस्थान है वो है वसादिस। वसादिस में जैन मठ का जो संस्थान जो है वो कहाँ पे है? वसादिस है, ये भी याद रखना है। उसके बाद आप इसे मतलब यहाँ से डायरेक्ट आप इसे याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आती है बौद्ध धर्म के बारे में। हम क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को इम्पोर्टेंट रूप से देखते चलते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। क्या है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है, जो कि जन्म 563 ईसा पूर्व में हुई थी। लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। शाक्य गणराज यानी कि उस समय वो जो जगह था वो शाक्य के नाम से था और गणराज के रूप में था, जैसे कि हमारे यहाँ वैशाली था। पिता सुजोधन शाक्यगण के प्रधान थे। शाक्यगण के क्या थे? प्रधान थे। माता महामाया कोलिय गणराज की कन्या थी। कोलिय गणराज की क्या थी? वो कन्या थी। और शाक्य गणराज के प्रधान और कोलिय गणराज की कन्या को मिलाकर शादी की गई थी, तब जाके जन्म हुआ था गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का। इनका जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ हुआ करता था। और गौतम बुद्ध के जो लालन पालन जो की थी वो कौन थी? उनकी मौसी। मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उसके बाद ये शाक्य गण की क्या थी? कन्या। पुत्र वो राहुल था। गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की आयु में की थी। यानी कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में और महावीर ने 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान की प्राप्ति इनका बोध गया बिहार में हुआ था, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिए थे। यानी कि प्रथम जो है वाणी बौद्ध से संबंधित लोगों को जीवन में दुख से निभरने के लिए इन्होंने सारनाथ में प्रथम मतलब जो वाणी दिए थे। यानी कि धमेश स्तूप यहीं पे है। यानी कि वाराणसी में कौन सा स्तूप देखने को मिलेगा आपको? धमेश स्तूप। धमेश स्तूप है ना। उसके बाद में आगे देखते हैं, जो उन्होंने उपदेश दिया था वह किस भाषा में दिए थे? तब पाली और संस्कृत में। उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने जो वाराणसी में सारनाथ में जो उपदेश दिए थे उन्होंने किस भाषा में दिया था? पाली और प्राकृतिक भाषा में। उसके बाद उनकी मृत्यु जब हुई थी तो कुशीनगर मल्ल गणराज में हुई थी मृत्यु। कुशीनगर के मल्ल गणराज में मृत्यु हुई थी। और इसमें कुछ संप्रदाय जो हैं जो नीचे आपको बताए गए हैं उनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं बौद्ध दर्शन, वास्तुकला और साहित्य। 4 आर्य सत्य उन्होंने जीवन में दुखों से निकलने के लिए, है ना, क्योंकि हमेशा लोग दुखी रहते थे तो उन्हीं को समझने के लिए, जीवन की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर को त्याग करके निकल गए थे। तो दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी इन चीज़ों को बारे में बताया गया है। और दुख से मुक्ति के लिए उन्होंने 8 मार्ग को बताया है ना। दुख से मुक्ति के लिए उन्होंने 8 मार्ग को बताया है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैक्देष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। इन्होंने 8 मार्ग को बताया गया कि अगर आपको दुख से निकलना है, दुख से मुक्ति पाना है, तो इन 8 मार्गों को क्या करना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। वध वास्तुकला। वध वास्तुकला यानी कि चैत्य जो शब्द है प्रार्थना कक्ष के लिए मानी जाती है। बिहार जो शब्द है भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूप कहने का मतलब होता है कि अस्थियों का संचयन स्थान। यानी कहीं भी अगर स्तूप है तो इसका मतलब वहाँ पे अस्थि का संचयन है। यानी कि सबसे बड़ा केसरिया स्तूप है, सबसे बड़ा केसरिया स्तूप है जो कि बिहार में पड़ता है। पिपराहा स्तूप उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिपराहा स्तूप कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं विदेश स्थल, यानी कि दांत मंदिर कैंडी जो श्रीलंका में है। किसके लिए है?
तो वो गौतम बुद्ध के लिए है। बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया में पड़ता है। बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया और दांत का मंदिर कैंडी श्रीलंका में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बातें हैं। उसके बाद ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, विनय पिटक, सुक्ति पिटक, अभिधम्म पिटक, इन चीज़ों को ध्यान से देख लेना है। ये त्रिपिटक है, विनय, श्रुति पिटक, अभी एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, कितने पिटक है, तो 3 याद रखना है। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संबंध जातक कथाओं से है, याद रखना है। कौन सी कथाओं से है? जातक। बौद्ध धर्म की गीता जो है धम्म पद को कहा जाता है, जिससे कि हमारे यहाँ जो हिंदू में गीता होती है उस तरह से उनको धम्म पद के नाम से जाना जाता है। जो बौद्ध धर्म की जो गीता की तरह से लिखा गया है उसको। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। महावंश की भाषा क्या थी? पाली थी। महावंश की भाषा क्या थी? पाली थी। उसके बाद यहाँ कुछ बौद्ध संगतियाँ हैं, कुछ बौद्ध संगीतियाँ हैं जो इनको आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। जैसे कि प्रथम जो था स्थान राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर में उन्होंने बौद्ध संगतियाँ के लिए उन्होंने मतलब गए थे वहाँ पे, है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे ये कंप्लीट हो रही है। और दोस्तों इसमें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कुछ गलतियाँ हो तो बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए।